हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद यान और आज मैं सिली मिस्टेक्स के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू रिड्यूस योर सिली मिस्टेक्स। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई थी, मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती थी और इसकी वजह से मेरा जो मॉक टेस्ट था उसमें स्कोर भी बहुत कम आते थे। तो मैंने कुछ फिर मेथड्स अपनाए जिसकी वजह से थोड़ी मेरी सिली मिस्टेक्स कम हो गई। सो आई विल बी शेयरिंग दीज मेथड विद यू। सबसे पहला मेथड था कि आप क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में इजी क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं और उसमें पूछा कुछ और होता है और हम आंसर कुछ और मार्क कर देते हैं। तो अगर आप अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सही से अंडरलाइन करें और उससे क्या होगा कि आपकी सिली मिस्टेक्स जो है कम हो जाएगी, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनमें। सेकंड जो मिस्टेक होती है वो करेक्ट इनकरेक्ट में होती है सबसे ज़्यादा। मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई थी इसके अंदर। करेक्ट को मैं इनकरेक्ट समझ लेता था और इनकरेक्ट को करेक्ट। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि ऐसे क्वेश्चन में अपनी स्पीड कम कर दे थोड़ी, क्योंकि स्पीड के चक्कर में क्या होता है, जो एंड वाला पार्ट होता है जहाँ पर दिया होता है कि करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट, वो हम सही से रीड नहीं करते। तो आपको अपनी स्पीड थोड़ी कम कर देनी है ऐसे क्वेश्चंस में, ताकि आप करेक्ट और इनकरेक्ट को मतलब अंडरलाइन कर पाएँ। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जैसे इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं कई बार। और कई बार तो नॉट इनकरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि मतलब करेक्ट कौन सा इनमें से। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी अपनी स्पीड कम कर दें ताकि आप समझ पाएँ कि पूछा किया गया है क्वेश्चन के अंदर और आप सही से फिर उसको आंसर कर पाएँ। थर्ड जो होता है वो यूनिट्स में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन का आंसर जो है किसी और यूनिट में पूछा होता है और वो किसी और यूनिट में आंसर कर देते हैं। जनरली क्या होता है कि हमारा रिफ्लेक्स बन जाता है कि हमें ऐसा यूनिट में आंसर करना होता है जनरली, लेकिन कई बार जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए सीजीएस यूनिट में क्वेश्चन पूछ लेता है और फिर हमें सीजीएस यूनिट में बताना पड़ता है क्वेश्चन को। तो इसके लिए भी सेम ही आपको ट्रिक अपनानी है कि आपको अंडरलाइन करके पढ़ना है क्वेश्चन को और जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको ग्रैब कर लेना सही से, और जितना भी डाटा दिया गया है और जो पूछा गया क्वेश्चन में उसको सही से अंडरलाइन कर लेना है। और यूनिट्स, जहाँ पर यूनिट्स दी गई है कि किस यूनिट में आंसर करना है उसको भी अंडरलाइन कर लेना है। तो उसमें आपकी फिर सिली मिस्टेक्स थोड़ी कम हो जाएगी। तो लास्टली जो मिस्टेक होती है वो स्टूडेंट्स बबलिंग में करते हैं। तो एक्चुअली बबलिंग करने के 3 मेथड्स होते हैं। हम पहला पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद बबलिंग करते हैं। सेकंड में हम ये सेक्शन वाइज बबलिंग करते हैं, जैसे पहले फिजिक्स सॉल्व कर लिया, उसके बाद उसकी ओएमआर भर दी, फिर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो एंड जो लास्ट मेथड होता है उसमें हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके और साथ के साथ ही ओएमआर भरते रहते हैं। तो आई पर्सनली यूज्ड ऑल 3 मेथड्स और मैंने इनको मॉक टेस्ट में ट्राई किया था। तो जो मुझे बेस्ट मेथड लगा था वो क्वेश्चन वाइज था कि हम पहले हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ के साथ ही ओएमआर भर देंगे, क्योंकि इसमें बबलिंग मिस्टेक होने की चांसेस कम हो जाती हैं। और अगर आप पूरी ओएमआर एक साथ भरोगे एंड में तो उस टाइम पे प्रेशर भी रहता है, और अगर आपका एक भी बबल गलत हो गया तो उसके बाद सारी बबलिंग मिस्टेक हो जाएगी आपकी। एक्चुअली मेरे बैचमेट जो था मेरे, उसके साथ भी सेम ही चीज़ हुई थी। उसके बबलिंग मिस्टेक हो गई थी अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस रियल नीट एग्जामिनेशन में। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप क्वेश्चन वाइज ओएमआर को भरें तो वो बेस्ट रहेगा। आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें, क्योंकि इसमें बबलिंग मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एंड वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड सूट करता है, लेकिन मैंने तो साथ के साथ ही ओएमआर भरी थी रियल नीट एग्जामिनेशन में भी। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर बना दूंगा। एंड थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक